ब्लड ऐसे आता है और हार्ट में आता है फिर चला जाता है, लेकिन नली के माध्यम से नहीं, वो एक ही हार्ट होता है, वैसे पूरा का पूरा ग्रहण करेगा फिर पंप कर देगा, ग्रहण करेगा पंप कर देगा। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है एक टिड्डा, इसका टिड्डा का देखिए कि ये इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बाबू? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ये आप कंठस्थ करके रख लेना, आपको इसको विधिवत बताने वाले हैं, आपको एक डाउट भी यहाँ पर नहीं बचेगा। इसके पहले वाला वीडियो हम ब्लड के ऊपर लेकर आए थे, मीन्स रुधिर के ऊपर लाए थे, उसमें 2 पार्ट आपको बता दिए थे कि कितने प्रकार के हमारे शरीर में ब्लड पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है, वो उनमें जो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है और जब बड़े हो जाते हैं तो ब्लड का निर्माण कैसे होता है। इस वाले डाउट को हम क्लियर कर दिए थे। इस वाले वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस जीवों में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल डीपली बताएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है यहाँ पर। तो समझ लेते हैं कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है बाबू। परिसंचरण को हम इंग्लिश में सर्कुलेशन कहते हैं। अब आप दिमाग में आ रहा है सर्कुलेशन मतलब घूमना, इधर उधर जाना। अब समझ लीजिए कि जो पदार्थ का हमारे बॉडी में बहुत सारे पदार्थ मटेरियल हम जो ग्रहण करते हैं उसका परिवहन होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है, वो ब्लड के माध्यम से होता है। इसलिए इस पूरे संरचना को कहते हैं, इस पूरे तंत्र को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है बाबू? रुधिर के माध्यम से होता है, इसलिए इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसकी खोज की थी महान वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब बताए थे कि ब्लड जो है एक जगह पर स्थित न रहकर यह हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन मीन्स दौड़ता रहता है। अब ये पदार्थों का परिवहन करता रहता है, इसलिए इसको हम पदार्थों का फिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उनमें खुला परिसंचरण, बंद और मिश्रित परिसंचरण तंत्र, ये तीनों तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या है बाबू? खुला मतलब ऑपरेशन नहीं रहता है। खुला का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है, मीन्स नस नहीं पाया जाता है, उनमें वैसे ही ब्लड बहता रहता है। अब ब्लड कैसे बहेगा? जैसे आप मच्छर देखे होंगे, मच्छर जब भी खून चूस लेता है तो उसका पीछे लटक जाता है, उसमें आप देखेंगे कि कोई नस उसमें नहीं दिखाई देती है। कारण क्या है कि अगर उसमें नस पाई जाएगी बाबू तो नसों के माध्यम से जब बहेगा तो वो प्रेशर के माध्यम से बहेगा, लेकिन खुला पाया जाएगा तो नस के उसमें प्रेशर नहीं रहता है। खुला परिसंचरण में आप याद रखना कि वैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहते हैं, लेकिन इसमें नस नहीं पाई जाएगी। और ये उन जीवों में होगा जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप भटकिएगा नहीं। अब आप दिमाग लगा लीजिए कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, झींगुर हो गया, तिलचट्टा हो गया, घोंगा हो गया, पाइला हो गया, शंख हो गया। इन सभी जीवों में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल के माध्यम से ढकी हुई होती है। जैसे ये आपका पाइला हो गया, पाइला मीन्स घोंगा इसको कहते हैं, स्नेल भी कहते हैं। इसका जो पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी ये इस खोल के अंदर बंद रहता है, इस पूरे खोल के अंदर बंद रहता है। अब इस खोल के कहते हैं सेल। अब सेल के अंदर जो जीव बंद रहेगा और जो सेल होती है इसको हम बाह्य कंकाल भी कहते हैं। अब बाह्य कंकाल के अंदर वो पूरा जीव बंद रहता है, इसलिए इनके बॉडी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इनमें नसें नहीं होती हैं, बाह्य कंकाल बाहर पाया जाता है, अंतः कंकाल इसमें अनुपस्थित होता है। अंतः कंकाल क्या है? जैसे हमारे जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर के बाहर थोड़ी ना है, वो हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए हमारा अंतः कंकाल है। और उन जीवों में ऐसे आप टच करेंगे ना, बहुत ही ठोस होता है, सॉलिड होते हैं। तो जैसे आप कभी टिड्डा को पकड़िएगा, हरियर सुगना होता है ना, उनको जैसे पकड़ेंगे आप तो बहुत ही टाइट लगेंगे, ठोस लगेंगे, वो नरम नहीं रहते हैं, वो ठोस लगते हैं। इसलिए उन सभी जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझ लेते हैं बंद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। बंद को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बाबू? बंद परिसंचरण तंत्र को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये उन जीवों में होगा जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन मीन्स जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है। तो ये आपको समझ लेना है कि जितने जीवों में
जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, अब आप दिमाग लगा लीजिए कि जो बकरी, गधे, सांप, मेढक, बिच्छू, इन सभी जीवों में क्या पाया जाता है? इंसान, गधा, मुर्गी, सांप, इन सभी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद तभी रहेगा जब आपका वो ब्लड किसी नली के माध्यम से बहेगा, तब उसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब अभी तक जितने जीव बताएं उनमें ब्लड नली के माध्यम से नहीं बह रहा था, ब्लड ऐसे आता है और हार्ट में आता है फिर चला जाता है, लेकिन नली के माध्यम से नहीं। वो एक ही हार्ट होता है, वैसे पूरा का पूरा ग्रहण करेगा फिर पंप कर देगा, ग्रहण करेगा पंप कर देगा। जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है एक टिड्डा, इसका टिड्डा का देखिए कि ये इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। यह हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर की वाहिनियों के माध्यम से उनका पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचेगा। अब उन जीवों में होगा जिनमें कशेरुकदंड पाया जाता है, जैसे गधा हो गया, इंसान हो गया, मुर्गी हो गई, सांप हो गए, इन सभी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है बाबू, इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर के माध्यम से बहेगा। इतना प्रेशर रहता है कि जैसे अगर उसको ओपन कर दें, वैसे जैसे आप हाथ को कट करिए, हाथ कभी कभी बाई चांस हाथ कट जाता है तो देखते हैं कि ब्लड लगातार बहता रहता है, मीन्स प्रेशर के साथ बहेगा। लेकिन वो अगर काकरोच वॉकरोच को अगर काटेंगे तो प्रेशर के साथ वो बहेगा ही नहीं, वैसे वैसे वो पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है। और हमारे शरीर में प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 120 मरकरी का प्रेशर होता है हमारे अंदर। जो मरकरी का जो पारा होता है उसका 120 प्रेशर होता है। अब यहाँ पर आगे समझ लेते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र को पूरा करने के लिए रुधिर वाहिनियों को होना अनिवार्य है। इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, रुधिर वाहिनी। अब रुधिर वाहिनी के मध्य की जो साइड की दीवार होती है उसको दीवार कहते हैं, लेकिन मध्य में जो छिद्र होता है, छेद, उस छिद्र को कहते हैं, जहां पर से ब्लड आता जाता रहता है, उस छिद्र को कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहेंगे बाबू? ल्यूमेन। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ल्यूमेन कहाँ पर होता है और क्या होता है, इसे क्यों ल्यूमेन कहते हैं। तो हमारे रुधिर वाहिनियों के मध्य में एक छिद्र होता है जहां से ब्लड आता जाता रहता है, उस छिद्र को कहते हैं ल्यूमेन। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम समझ लेते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या है। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिश्रित सर्कुलेटरी सिस्टम यह है बाबू कि जिन जीवों में, वे जीव जिनमें बंद और खुला परिसंचरण तंत्र दोनों प्रेजेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपका मछली हो गया, मछली के पूरा बॉडी में यहाँ तक जो पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर में देखिए बाबू, जो मछली है, इस मछली की जो मध्य वाला हिस्सा है, इसमें एक हार्ट पाया जाएगा। हार्ट ही तो पंप करेगा ब्लड को। लेकिन जो मछली का हार्ट होता है वो ब्लड को खींचेगा, पूरे शरीर से खींच लेगा, ब्लड के माध्यम से नहीं, वो वैसे ही नली के एक होता है उसी से माध्यम से खींच लेगा, खींचने के बाद फिर पंप कर देगा। और यहाँ पर पूरे मध्य साइड में इसमें कोई भी नली नहीं पाई जाती है। नली कहाँ पर पाई जाती है? जैसे ये पंख हो गए, पंख में नली पाई जाएगी, पूंछ में नली पाई जाएगी, और ये ऊपर वाले हिस्से में नली पाई जाती है। इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं और बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। एक बार और थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दे रहे हैं। खुला परिसंचरण तंत्र में नली नहीं पाई जाएगी, बंद परिसंचरण तंत्र में नली पाई जाएगी। खुला परिसंचरण तंत्र जीवों के बाह्य कंकाल पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र के जिन जीवों में होगा उसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। और जो खुला परिसंचरण तंत्र होगा उसमें प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो नहीं होता है, मींस प्रेशर के साथ ब्लड नहीं बहता है। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें प्रेशर के साथ रुधिर का प्रवाह होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में किस टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको बता दिया, बंद परिसंचरण तंत्र इंसानों में पाया जाएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसको कोई ना कोई ले जाएगा और कोई ना कोई लेकर आएगा। तो धमनी और सिरा क्या होता है बाबू, इसको हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। देखिए, धमनी से आप याद रखना, धनी में जब भी रहेगा आप याद रखना कि लाल वाला रहेगा। क्या बाबू? धनी हमेशा लाल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो नीले पहनते हैं। तो जब धनी की बात करेंगे तो धमनी से हो जाएगा धनी, उसमें आपका लाल रुधिर पाया जाएगा, मीन्स शुद्ध रुधिर, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड पाया जाएगा। और जो सिरा होता है, सिरा मिस होता है बाबू, उसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, मिस नीला, जिसको हल्का नीला ब्लड भी कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि ये जो धमनी होती है, इसमें जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचेगा। हमारे हार्ट से एक महाधमनी निकलेगी, महाधमनी बढ़ जाएगी, फिर धमनी में, वो धमनी बढ़ जाएगी छोटी धमनी में। अब छोटी धमनी भी बढ़ जाती है कैपिलरीज में, मिस कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसको अभी अगले वाले चैप्टर में बताने वाले हैं। तो धमनी को समझ लेते हैं। पूरे हृदय से पूरे शरीर में रुधिर को ले जाने वाले को क्या कहेंगे? धमनी। क्लियर है? अब इसमें जो धमनी का प्रेशर होता है, धमनी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 होता है।
अब ये बाबू समझ लीजिए कि 120 के प्रेशर से जब भी फेंकेगा तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उसको जो दीवारें होंगी वो मोटाई की अगर नहीं रहेंगी तो वो धमनी हमारी फट जाएंगी। इसलिए धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। कैसी होती हैं बाबू? धमनी की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए इनमें दाब 120 का होता है, इसलिए हमारे अगर ऊपर पाए जाएंगे जैसे धड़कते रहेंगे, ऐसे हमेशा उछलती रहेंगी, इसलिए भगवान ने दिमाग लगाएगा अगर ये ऊपर रहेगा तो हमारे हमेशा कांपता रहेगा। भगवान ने दिमाग लगाया इसको अंदर कर दिया जाए। तो इस जितनी भी धमनियां हैं वो सब हड्डियों से सटी हुई पाई जाती हैं। हड्डियों से सभी धमनियां सटी हुई पाई जाती हैं, मुख्य धमनी। क्लियर है? इसलिए वो 120 का प्रेशर झेल लेती है। अगर वो धमनी ऊपर आ जाए तो 120 का प्रेशर नहीं झेल पाएगी, वो फट जाएगी, आपकी नसें ही फट जाती हैं। अभी आगे समझ लेते हैं कि धमनी में कपाट मीन्स वाल्व नहीं पाया जाता है। आप आगे समझाने वाले हैं कि वाल्व क्या होता है, कपाट क्या होता है। ये वाल्व हमारे धमनियों में नहीं पाए जाते हैं, जो ब्लड को एक तरफ से फ्लो होने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। जैसे आपका नल होता है ना बाबू, नल आप देखे होंगे कि नल में एक चेक वाल होता है, एक मेन वाल होता है जो पूरे सिलेंडर के नीचे पाया जाता है। अब जो चिक वाल होगा, जैसे आप पानी चलाएंगे तो चिक वाल उठेगा फिर गिर जाएगा, तो वहाँ पर पानी आपका भरा रहता है नल में। लेकिन जैसे चिकवाल खराब रहता है तो चिकवाल उठेगा जिससे, तो पानी सब नीचे के नीचे चला जाएगा। तो जो वाल होता है वो आने का मार्ग तो दे देता है लेकिन जाने को वापस नहीं देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ लेते हैं कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध कैसे होता है और अशुद्ध कैसे होता है? ऐसा नहीं कि उसमें कलर में कोई डिफरेंट होगा, कलर में डिफरेंट नहीं होता है, उसको दर्शाया जाता है कि अलग अलग कलर की हैं। देखिए, जो शुद्ध रहेगा वो भी लाल दिखेगा, अशुद्ध रहेगा वो भी लाल दिखेगा। अब शुद्ध और अशुद्ध से मतलब क्या है कि शुद्ध में बाबू आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा। क्या बाबू? ऑक्सीजन मिला रहेगा आपके शुद्ध ब्लड में। लेकिन जो अशुद्ध रहेगा उसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, इसलिए उसको शुद्ध कहते हैं और उसको अशुद्ध कहते हैं। ऑक्सीजन वाले को शुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को अशुद्ध कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझ लेते हैं कि एक हमारे बॉडी में एक अपवाद है। दरअसल वो अपवाद नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट का समस्या है। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता वो कहते हैं अपवाद है। इसका हम ये अपवाद को हम हटाने वाले हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। जब हार्ट पढ़ाएंगे तब आपको उस अपवाद को हम हटा देंगे कि ये अपवाद क्यों नहीं है। तो इसमें याद रखना भी कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, क्योंकि धमनी वाला पढ़ा रहे हैं, जो फुफ्फुस धमनी होती है बाबू उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या चीज़? फुफ्फुस। याद रखना, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। क्या? फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। अब फेफड़े में जो धमनी जाएगी उसमें अशुद्ध रुधिर बहेगा। क्लियर है? फेफड़े में जो धमनी जाएगी उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये तो आपका क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर एक धमनी का चित्र बना दिए हैं। धमनी की जो दीवार है, ये इसको दीवार कहेंगे, जो साइड साइड रेड वाला दिख रहा है इसको दीवार कहेंगे। ये दीवार है, बीच वाला हिस्सा आपका ल्यूमेन है। क्लियर है? और ये पूरी क्या है? आपकी धमनी है। अब आगे देख लीजिए, जो सिरा होता है बाबू, सिरा को हम वेन भी कहते हैं। वेन में क्या होता है कि पूरे शरीर से जो रुधिर होता है, हमारा धमनी पूरे शरीर में ब्लड को तो पंप कर दिया है, ले गया है, लेकिन वहाँ से कोई ले आने वाला भी तो चाहिए। तो जो ब्लड को ले आती है हृदय में उसको हम कहते हैं सिरा। तो ये पूरे शरीर से हृदय में ब्लड को लेकर आएगी, इसको ये सिरा कहते हैं। इसमें प्रेशर बहुत ही कम होता है। प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर लगती है। कोई अगर मान लो कोई इंसान बैठा हुआ, उसको आप उठाएंगे, कांखते उठाएंगे उसको, तो प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा, आपके बॉडी में उसको पावर लगेगी। लेकिन जब उसको उठा तो लेंगे, अब छोड़ना रहेगा, इसे छोड़ दिए घस से गिर जाएगा बेचारा, तो वहाँ पर आपका प्रेशर नहीं लगता, वहाँ पर कोई भी दाब नहीं लगता। तो इसलिए ले जाने के लिए दाब अधिक लगता है और ले आने के लिए दाब कम लगता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दाब होता है 80 के, कितना होता है बाबू? 80 मरकरी का यहाँ पर प्रेशर पाया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 के प्रेशर से हौंकेगा और 80 के प्रेशर से बुलाएगा। 120 के प्रेशर से हौंकेगा, 80 के प्रेशर से बुलाता है। ये आपका दिक्कत नहीं है, ये आप समझ गए। अब आगे देख लेते हैं, जो ये 80 के प्रेशर से आ रहा है, क्या कर रहा है बाबू? ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है। अब हमारे जो ये इसमें जो कि प्रेशर कम है, अब भगवान ने सोचा कि प्रेशर दाब, इसमें प्रेशर तो कम है, दाब कम है, तो अगर हो सकता है अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो इसका रुधिरवा वापस आने लगेगा, उसी नली से वापस आने लगेगा। तो भगवान ने दिमाग लगाया कि इसका ब्लड ऐसा काम करे कि वो जाने का मार्ग तो दे लेकिन आने वाला ना दे, आगे तो बढ़ जाए लेकिन पीछे वापस ना आए। तो भगवान ने सभी सिराओं में, जितनी हमारी बॉडी में सिराएं हैं, उनके बीच बीच में वाल्व लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? वाल्व लगा दिया। ये तो क्या करेगा
यहाँ से आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा अब सोचेगा कि नीचे आ जाए, तो नीचे आते वक्त ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, तो नीचे आने ही नहीं देता है। जैसे आपका नल वाल्व बताए ना, नल वाल्व जैसे चलाएंगे तो शायद भर जाएगा पानी, लेकिन वो तुरंत वाल्व बंद हो जाता है, वो पानी को नीचे नहीं जाने देता है। वैसे ये भी काम करता है, जाने का मार्ग तो देगा लेकिन वापस आने का नहीं देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कपाट भी कहते हैं और वाल्व भी कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। धमनी की दीवारें जो होती है, सॉरी, सिराओं की जो दीवारें होती हैं, इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ही प्रेशर से नहीं बहता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। क्लियर है? इनकी दीवारें कैसी होंगी बाबू? पतली होंगी, और ये देखने में हल्के नीले टाइप में दिखाई देती हैं। आप जब भी ऐसे देखेंगे ध्यान से, तो आपके जो सिरा है वो हल्का नीला नीला दिखाई देती है, त्वचा के जस्ट नीचे ही पाया जाता है। अब इसमें अशुद्ध रुधिर ही बहता है, आपके सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। कारण क्या है कि अशुद्ध रुधिर क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ना मिला होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध रुधिर कहेंगे। वो हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर आता है हार्ट में, हार्ट से ले जाएगा फेफड़े में, फेफड़े से फिर से पंप कर देगा। अब फेफड़े से जब भी जाएगा हार्ट शुद्ध होने के लिए, तो वहाँ से एक सिरा होती है जो कि हार्ट में लेकर आती है, उस सिरा को कहते हैं हम बाबू फुफ्फुस सिरा। क्या कहेंगे बाबू? फुफ्फुस सिरा। चूंकि वो शुद्ध रुधिर का आपको ले आ रही है, आपके हार्ट में ला रही है, इसलिए उसको हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं। ये जो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। अब सिरा वो क्या करेगी? वो शुद्ध रुधिर को, आपके फेफड़े से शुद्ध रुधिर को आपके हार्ट में लेकर आएगी। हार्ट के कहाँ पर? बाएं अलिंद में लाएगी, बाएं अलिंद से डायरेक्ट भेज देगी नीले में। अब नीला क्या करेगा? झटका से प्रेशर मारेगा, 120 का प्रेशर। कितना? 120 का प्रेशर देगा, जिससे कि पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच जाए। क्लियर है यहाँ तक तो बाबू? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये धमनी का फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, उसको हम वीडियो समझाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रुधिर का पाथ क्या है, मीन्स रुधिर कहाँ से कहाँ तक जाता है और कहाँ से कहाँ से आ जाता है हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में। अब इसको हम पूरी तरीके से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो देखिए बाबू, ये आपका हार्ट है, मीन्स आपके हार्ट केंद्र माना जाता है, पूरे ब्लड मीन्स पूरे बॉडी का केंद्र आपका हार्ट माना जाता है, और एक नाभि मानी जाती है। आपका हार्ट का काम क्या है? ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या चीज़ बाबू? ब्लड को पंप करना, रुधिर को पंप करता है, धकेलता है इधर से उधर तक, फेंकता है और खींचता है, फेंकता है और खींचता है, इसका यही काम है। अब समझ लेते हैं ये हार्ट का जो पंप करता है, वो ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, किसके माध्यम से जाता है। तो सबसे पहले जब पंप करेगा तो इस वाले भाग को कहेंगे हम महाधमनी। क्या कहेंगे बाबू? महाधमनी। महाधमनी से जैसे ही पंप करेगा तुरंत पहुंच जाएगा धमनी में। मीन्स ये महाधमनी जो होती है ना, ये धमनी का एक प्रकार है। ये मत समझ लेना कि ये महाधमनी कुछ अलग ही है। महाधमनी थोड़ी सी बड़ी होती है तब वो महाधमनी कहलाएगी। जैसे आपका हाईवे होता है, मीन्स सड़क होती है, वो पहले तो हाईवे होगा, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं। अब हाईवे से छोटा सा रास्ता निकलेगा, उसको सड़क कहेंगे। अब वहाँ से छोटा सा रास्ता निकलेगा, फिर खड़ंजा कहेंगे। अब खड़ंजे से गली निकलेगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के वो सबके सब क्या है? रास्ता ही है। वैसे सेम यहाँ पर भी है। ये पहले महाधमनी आ जाती है, तो धमनी का ये भी एक प्रकार है। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। अब महाधमनी में जैसे ब्लड आएगा तुरंत पहुँच जाएगा धमनी में। अब धमनी से फिर जाएगा छोटी धमनी में। छोटी धमनी से आपका आर्टेरियोल्स मीन्स केशिकाओं में जाएगा केशिकाओं में जाएगा। इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? कैपिलरी कहेंगे। अब यहाँ से तुरंत आएगा घूमकर ब्लड फिर छोटी सिरा में, ये आपका आएगा कोशिका में। कोशिका में ऑक्सीजन को दे देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले गए तो इसका यहाँ पर कलर बदल जाता है, यहाँ पर नीला हो जाता है। तो नीले से जैसे ही आएगा अब आगे तो छोटी सिरा में आएगा, यहाँ पर छोटी धमनी, उसके नीचे छोटी सिरा में आएगा, फिर ये आगे आ जाएगा, फिर सिरा में आ जाएगा। अब सिरा में आने के बाद फिर महासिरा में आएगा। महासिरा से फिर आपके जो वेना कैवा होती है, मीन्स महासिरा ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसके माध्यम से ब्लड आपका आएगा दाहिने अलिंद में आएगा। अब दाहिने अलिंद से फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी सिरा, फिर महासिरा, फिर ऐसे घूमकर आएगा हार्ट में। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी सिरा, महासिरा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये आपका ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही सेम प्रक्रिया होता रहता है।
अब जितनी भी आपके बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं हैं आपके बॉडी में, उन सभी अरबों कोशिकाओं तक ये आपका महाधमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, ये केशिका तक सबसे पतला हिस्सा होता है। जैसे आपका जो यहाँ पर आपकी स्किन होती है, आपकी सभी स्किन के पास जो होता है वो केशिका होता है। अब धमनी कहाँ पर छोटी धमनी कहाँ पर पाई जाएगी? जैसे आपकी उंगली कटती है ना बाबू, ब्लड तेज हो जाता है, ब्लड तुरंत ही तेज हो जाएगा, वो आपके छोटी धमनी कहलाएगी। अब छोटी धमनी बड़ी धमनी में कब कन्वर्ट होती है? जैसे जो आपका जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक करते हैं। जैसे ब्लड चेक जब चेक करते हैं ब्लड किसी का, तो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इनका कितना है, तो जब वो चेक करते हैं तो धमनी का ही चेक करते हैं, क्योंकि आपके पूरे बॉडी में धमनी ही प्रवाहित होती रहती है, धमनी से ही ब्लड पूरे शरीर में जाता रहता है। ठीक है, तो छोटी धमनी की बात आ जाएगी, उससे मोटे हो जाएगा, ये आ जाएगा धमनी आ जाएगा। अब धमनी से आ जाता है फिर महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी होती है, ये आपका ये वाला भाग पाया जाता है, हार्ट के पास ही पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यह समझिए। अब छोटी सिरा भी ऐसे होते हैं। छोटी सिरा आपके जो छोटे पार्ट होते हैं, मीन्स शरीर का आपका कोना वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर छोटी सिरा केशिका पाई जाएगी। केशिका के जस्ट बाद आ जाता है छोटी सिरा। छोटी सिरा से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो सिरा हो जाएगी। अब यही सिरा जो होती है ये थोड़ा सा मोटी हो जाएगी तो महासिरा में बदल जाएगी। क्लियर है? जैसे आपका जो रास्ता होता है बाबू, ये मेन हाईवे होता है, मेन हाईवे होता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे, NH, नेशनल हाईवे कहते हैं। नेशनल हाईवे के बाद आ जाता है हाईवे। अब हाईवे बदलेगा सड़क में, सड़क बदलेगा छोटी सड़क में, सड़क बदलेगा छोटी सड़क, जिसको खड़ंजा उड़ंजा कहते हैं, ये छोटी सड़क, छोटी सड़क। ऐसी सेम प्रक्रिया इसमें होती रहती है, सेम प्रक्रिया ऐसे होती रहती है। सबसे नेशनल हाईवे, हाईवे, सड़क, छोटी सड़क, वैसे महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। फिर वैसे वापस आएगा, तो जैसे यहाँ से वापस आएंगे तो छोटी सड़क, फिर बड़ी सड़क मिलेगी, फिर बड़ी सड़क के कहाँ पर मिलेगी? हाईवे में। फिर हाईवे कहाँ पर मिलेगा? नेशनल हाईवे में। वैसे छोटी धमनी, छोटी सिरा, फिर सिरा, फिर महासिरा। वैसे ही आपका ब्लड पूरे हार्ट में ऐसे पंप होता रहता है, ऐसे जाता रहता है। ये पूरा हो गया ब्लड का सर्कुलेशन वाला पार्ट। इसको हम रुधिर का पथ भी कहते हैं, रुधिर का पथ। अब ये समझ गए। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर लेकर आएंगे वो होगा हमारा हार्ट के बेस्ड पर। अब उसको हार्ट को इतनी डीपली समझाएंगे, आपको वीडियो समझाएंगे, हमारा हार्ट जो पंप क्यों करता है, वो धड़कता क्यों रहता है, इस सारे डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।